Hello everyone. Today's topic सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम अपलोड हो रहा है क्योंकि हम लोग के अब एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज हम समझेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। चूँकि हम थर्ड सेमेस्टर में, तो हमको इसमें रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स तीनों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ना है सबकी। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र द्वारा देह मतलब बॉडी की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय यानी कंट्रोल किया जाता है, जिसमें सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण यानी याद रखना। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा, जिससे बॉडी की सारी एक्टिविटी, ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य प्राणी को उसके पर्यावरण की परिस्थितियों से अवगत कराना तथा उससे लाभ पहुंचाना होता है। सब लोग को पता होगा, आप लोगों को, कि यदि कोई सुई चुभ जाए बॉडी में तो पैर या हाथ तो तुरंत हट जाता है। ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आगे, देह की बाहरी परत एक्टोडर्म पर्यावरण के संपर्क में आकर सूचनाओं को तंत्रिकाओं तथा संवेदी रज्जुओं द्वारा आंतरिक अंगों तक पहुंचाती है। तंत्रिका कोशिकाओं की काय, जहां संवेद आने तथा जाने के रज्जु होते हैं, संवेदों का समायोजन करती है। न्यूरॉन्स वर्टिब्रेट्स के तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम की इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र वर्टिब्रेट में सदैव आहार नाल के पृष्ठ में होता है। जो हम लोग की आहार नाल होती है उसके पैरेलल होता है। यह निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हमको सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित होती है। आगे इंट्रोडक्शन के बाद आप ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है इसको लिखिएगा, काफ़ी कम मात्रा में, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा ये। यदि ये क्वेश्चन आया कि कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, तीनों का, ऑब्वियसली तीनों का ही आएगा क्योंकि लॉन्ग में आएगा तो तीनों का ही आएगा, तो आपको फिर सबको लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन तो कंपलसरी होता है। देन ये जो डेवलपमेंट है इसका मैं आगे डायग्राम बताती हूँ, आपको बस वो ड्रॉ करना है, देन उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो उत्पत्ति सभी वर्टिब्रेट में लगभग एक समान होती है। ब्रेन तथा मेरू रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड खोखली तंत्रिका नाल से विकसित होती है। तंत्रिका नाल का अग्रभाग प्रवर्धित होकर संकीर्णन बनने के 3 प्राथमिक मस्तिष्क आशय मतलब 3 वेस्टिकल्स बनते। फर्स्ट में जो न्यूरल प्लेट होती है, उसके आगे पहले मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। ये थ्योरी आप लोग देख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के बाद आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, देन इसकी जो थ्योरी है आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनती है। न्यूरल प्लेट मतलब फर्स्ट ए, जो कि आहार नाल की पैरेलल बनती है, ठीक है। देन जो न्यूरल प्लेट होती है उसमें वो थोड़ी फोल्ड होती है, फोल्ड बी। थर्ड सी में जो न्यूरल प्लेट होती है वो पूरी फोल्ड होकर न्यूरल ट्यूब में चेंज हो जाती है। देन जो उसके आजू बाजू होता है वो होता है न्यूरल क्रिस्ट, और जो एक्टोडर्म में होती है जस्ट उसके ऊपर होती है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, डी में जो न्यूरल ट्यूब होती है वो आगे उसमें जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो 3, इसको हम एक कहते हैं कि 3 उसमें फुलाव आते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन आते हैं, ठीक है। तो जो पहला कंस्ट्रक्शन होता है उससे प्रोजेंसेफेलॉन मतलब कि अग्र मस्तिष्क, सेकंड से मेसेंसेफेलॉन ये दिख रहा है, एंड थर्ड से होता है रूबेनसेफेलॉन, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इस प्रकार से जो होता है ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और आगे ये फिर इस पर दिया है कि हाइपोफाइसिस होता है, ऑप्टिक कियाज्मा होता है, डायसेफिलॉन होता है। आपको ब्रेन को डीप में पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ता है इसको। जो यहाँ लिखा है कि मेसेंसेफेलॉन, हाइलेंसेफेलॉन, ये जो
मेसेंसेफेलॉन होता है ये इसके पार्ट होते हैं। तो ये काफ़ी डीप में जाना है, लेकिन हमको इतना डीप में नहीं जाना है इस टॉपिक में। हमको सिर्फ पता नहीं कि कैसा डेवलपमेंट हुआ। तो आप इसको इसके जो ई तक जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है, आप इसको फॉर्म बना दीजिए। देन आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, मतलब बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स का जो बर्ड का स्ट्रक्चर होता है उसका टिपिकल स्ट्रक्चर यहाँ है। आप इसे सिर्फ रीड करके, यदि आपके पास टाइम बचता है तो ड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे जो हम लिखेंगे वो मेन रहेगा। ये जो डायग्राम ड्रॉ है यहाँ पे, ये रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल तीनों के एक एक एनिमल का है। तो आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे, मतलब जो मैंने इसके पहले आपको बताया, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ, जो भी आपको क्वेश्चन में आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, ये एविज है, तीनों आए या फिर इनमें से कोई दो आए, तो आप नीचे इनके नाम है, इसके हिसाब से आप कोई दो या फिर तीनों का है तो तीनों का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। देन इसकी जो थ्योरी है, चूँकि हमको एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है तो हमको कंपेयर करके लिखना है। तो काफ़ी चीज़ें जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें सेम होती है। लाइक जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो सेम, इट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन पोजीशन सेम होती है इन दोनों, इन सब में। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब, इसके पूरे पार्ट है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये सारे लोब। तो इसकी थ्योरी आगे देखते हैं हम कि आप लोगों को लिखना कहते हैं एक्चुअल में। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, देन आगे मैं बता रही हूँ आपको थ्योरी। आप जो आंसर है एक चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे जिसमें आप सिर्फ 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिया है, मतलब जो डॉग फिश है और एम्फीबिया के बारे में दिया, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है 3rd सेमेस्टर में। तो आप केवल ये 3 कॉलम बनाएंगे जो काफ़ी ठीक, मतलब बड़े बनेंगे कॉलम। तो आप पहले ये लिखेंगे गुण, मतलब उसका क्या कैरेक्टर है कि क्रेनियम। तो क्रेनियम मतलब क्रेनियम होता है जिससे ब्रेन ढका हुआ होता है, ठीक है। तो आपको रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में लिखना है। तो ये लिखा है यहाँ मेंढक के समान, इट मीन्स जैसे एम्फीबिया में होता है सेम टू सेम रेप्टाइल्स में भी ऐसा ही होता है। तो जो ब्रेन होता है अस्थियों के क्रेनियम के अंदर बंद होता है। मैंने आपको बताया जो क्रेनियम क्या होता है, जिसके अंदर ब्रेन कवर रहता है, मतलब सेफ रहता है ब्रेन, ठीक है। सेकेंड होगा कि एक्सटर्नल कवर, मतलब एक्सटर्नल क्या होता है ब्रेन के बाहर। तो फिर यहाँ लिखा है एम्फीबिया के समान होता है रेप्टाइल्स में, और एम्फीबिया में कैसा होता है, ब्रेन के ऊपर 2 परत पाई जाती है, अंदर का स्तर पतला पाया मैटर तथा दूसरा बाहरी मोटा स्तर जो कि ड्यूरामेटर होता है, ठीक है। और सेकंड जो बर्ड होती है, बर्ड में ब्रेन के 2 स्तर होते हैं, अंदर का जो होता है आर्केनॉइड, पाया आर्केनॉइड, तथा बाहर का ड्यूरामेटर। मैमल्स में 3 लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें अंदर की पाया मैटर, मध्य की आर्केनॉइड और बाहर की ड्यूरामेटर। आप केवल 3 कॉलम बनाइएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि ब्रेन के पार्ट। तो ब्रेन के सब में 3 ही पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो ब्रेन के 2 पार्ट में ब्रेन बटा होता है, उसको प्रत्येक पार्ट को सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, और बीच में खांच होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है। तो हम सिर्फ अब 3 में पढ़ेंगे कि रेप्टाइल्स में क्या होता है, बर्ड्स में क्या होता है और मैमल्स में क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम रेप्टाइल में कि रेप्टाइल में कैसा होता है। सेरिब्रम एक मध्य खांच द्वारा 2 भागों में बटा होता है तथा दोनों भाग जो होते हैं अंडाकार होते हैं। एज इट इज़ वर्ड और रेप्टाइल्स आप ये रीड कर सकते हैं। आगे आपको जितने कमेंट यहाँ से याद हो सकते हैं आप उतने ही याद कीजिए। पर जो हम अभी पढ़ रहे थे कि अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको तीनों ब्रेन के जो तीनों पार्ट होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च, तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा। जो 3rd पॉइंट है वो है डायनसेफेलॉन। आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये है डायनसेफेलॉन, ठीक है। तो जो डायनसेफेलॉन होता है वो कैसा होता है, जो बर्ड होते हैं उनमें जो डायनसेफेलॉन छोटा, गोलाकार,
गोलाकार आकृति का होता है। पृष्ठ तल पर यह सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जुड़ा रहता है। एक्चुअली में यहाँ पे जुड़ा लिखा होगा लेकिन वो इरेज हो चुका है। देन जो रेप्टाइल्स होते हैं, फर्स्ट है रेप्टाइल्स का, सेकेंड है बर्ड्स का एंड थर्ड है मैमल्स का। तो इसमें जो डायनसेफेलॉन होता है छोटा होता है, जो कि पृष्ठ तल पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर तथा सेरिबेलम से ढका रहता है। आप लोगों को पता होगा जो ब्रेन का अग्र भाग होता है वो होता है सेरिब्रम, और जो पृष्ठ होता है वो होता है सेरिबेलम। ठीक है, जो सेम जो मैमल्स होते हैं उनमें डायनसेफेलॉन जो होता है पृष्ठ तल पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ढका रहता है। इसी के पॉइंट है फिर आगे। काफ़ी इजी है, बस आपको पहले डायग्राम बनाना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम की आपने डायग्राम कैसे ड्रॉ किए। काफ़ी पुरानी बुक है इसलिए बहुत कुछ इरेज हो चुका है इसमें से। हमने अभी तक जो देखा वो ब्रेन का पार्ट पढ़ रहे थे हम, जिसमें जो अग्र मस्तिष्क था वो ख़त्म हो चुका है। देन सेकंड होता है मध्य मस्तिष्क यानी मेसेनसेफेलॉन। तो जो मध्य मस्तिष्क होता है इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है ऑप्टिक लोब। ठीक है, ऑप्टिक लोब जिसमें हम जिसके ब्रेन का जो पार्ट होता है वो देखने में हेल्प करता है, उसके अंतर्गत ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है, पृष्ठ तल पर दो अंडाकार खोखले ऑप्टिक लोब या फिर कोरपोरा बाईजेमाइना पाए जाते हैं। इनकी गुहा को ऑप्टोसील कहते हैं। सेकेंड, जो बर्ड्स होती है उनमें पृष्ठ तल पर दो या दो से अधिक बड़े गोलाकार तथा खोखले ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। इनको कोरपोरा बाईजेमाइना कहते हैं। इनकी गुहा को ऑप्टोसील कहते हैं, मतलब सेम टू सेम ही है। थर्ड, जो मैमल्स होते हैं उनमें पृष्ठ तल पर चार छोटे ठोस गोल ऑप्टिक लोब्स होते हैं, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना पाया जाता है। इनका अधिकतर भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ढका हुआ रहता है। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें चार होते हैं, बाकी जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं उनमें दो गोलाकार ऑप्टिक लोब होते हैं। ठीक है। सेकेंड, जो मध्य मस्तिष्क का जो पार्ट होता है वो होता है क्रूरा सेरिब्री। जो क्रूरा सेरिब्री होता है ये कम विकसित होता है, यहाँ पे दिए कम विकसित होता है किसमें, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें। और जो बर्ड्स होते हैं उनमें इनके जैसा ही होता है, लेकिन जो मैमल्स होते हैं इनमें अधिक विकसित होता है तथा लंबवत रचना होती है, जो कि डायनसेफेलॉन तथा सेरिबेलम को जोड़ता है। आगे हम देखेंगे कि पश्च मस्तिष्क में क्या होता है। जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका पार्ट होता है सेरिबेलम। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि जो ब्रेन का जो अग्र भाग होता है वो होता है सेरिब्रम, एंड जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है वो होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम की भी कमेंट है, आप फोकस कीजिए इन तीनों पे। ये जो स्टार्टिंग से दिया है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल ये तीन चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। तो जो सेरिबेलम होती है वो कैसी होती है, रेप्टाइल्स में छोटी, चपटी और अर्धगोलाकार होती है, जो कि खुली होती है। ये चीज़ आपको स्ट्रक्चर में दिख गई होगी। इसके अलावा मैं स्ट्रक्चर का जो फोटो है बुक का वो भी इसमें डाल दूँगी। जो पश्च मस्तिष्क का सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा की भी कमेंट्स है, आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। आगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका नेक्स्ट पार्ट, पहला तो ब्रेन होता है, देन सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये केवल 2 नंबर में आए, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था जो हम लोग ने पढ़े उसका तीनों कंपेरेटिव अकाउंट में आ जाए, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ब्रेन से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो जुड़ा हुआ भाग होता है वो कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। हम इसको रीड कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड गोलाकार अंडाकार लंबी नाल है जो कि बॉडी की अधिकांश लंबाई तक जाती है, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के पश्च में तंत्रिका नाल यानी न्यूरल ट्यूब द्वारा बनती है। यह पृष्ठ अधर में कुछ चपटी होती है। इसका अग्रभाग चौड़ा तथा मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा होता है, तथा पश्च भाग जो होता है सकरा एक पतले धागे अत्यंत सूत्र बनाती है ये जो है, और ये इसका स्ट्रक्चर।
चूँकि आप लोग सभी मास्टर कर रहे हैं तो आपको तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप थ्योरी पढ़ के समझ सकते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है वो स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रेट्स। हमको सारे वर्टिब्रेट्स के स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। तो ये है रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की, जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आप इसको सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है डायग्राम। हम लोग के टाइम में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम आया था डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, 2 मार्क्स का। कि मैमल्स की स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी एम्फीबिया की। यदि आप लोगों को किसी अन्य टॉपिक की नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।